हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब तक हम इस सीरीज में 15 क्वेश्चन करा चुके हैं ब्याज वाले टॉपिक से। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक के क्वेश्चन। तो चलिए, अब मुझे आशा है कि आपने वो वीडियो देखा होगा, तो इसमें और अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। चलते हैं इसका पहला क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में मूलधन का 4/5 5/4, तो नहीं, पी हमारा 4 है, अमाउंट हमारा 5 है। तो ये कहा था ब्याज की वार्षिक दर, तो ये 5 है। तो यहाँ से अब ये देखोगे तो ये एक ब्याज हो गया। और कितने समय का ब्याज है? ये ब्याज है आपका 5 वर्ष का। 5 से भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया 1/5। और मूलधन कितना है हमारा 4, तो 1/5 4 का कितने परसेंट है? 1/20। तो 1/20 हमारा होता है 5%। 5% रेट हमारा 5% होगा। ऑप्शन नंबर डी है। 5% बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज, यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज, धनराशि का 4/25 है, तो धनराशि कितनी है हमारी? 25 है। और ब्याज कितना है? 4 है। अब कह रहे हैं कि अच्छा, इतने गुना है, सही है। तो ब्याज की वार्षिक दर और लगे वर्षों की संख्या समान है, तो हम क्या करेंगे इसमें? ये फॉर्मूले में रख लो सीधा सीधा। 4 बराबर 25 गुणा आर इंटू आर ही मान लो, दोनों समान है, बटे 100। तो ये होगा 400 बटे 25 बराबर आर स्क्वायर। तो हम देखेंगे आर बराबर 20/5। तो 20/5 यानी 4%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। अब ये देखो 12% है, ये यहाँ भी 12 है, तो ये 5 वर्ष और ये 7 वर्ष। तो यहाँ से कितना आएगा? 2, यानी 12×5 = 60 और 12×7 = 84। तो कितना आ गया? 24% का अंतर आ गया। तो हम यहीं से देख लेते एक बार में कि यानी 2 वर्ष है, तो जब 2 वर्ष है ये, तो 2 का गुणा इसमें कर देते तो हमारा अंतर यहीं आ जाता 24%। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इसकी वैल्यू है 264। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 24 से 24, 24 से 24। तो यहाँ पे भी 2 जीरो चिपका दो इसके लिए। यहाँ पे 100% के लिए 2 जीरो इधर हो जाएंगे, 2 जीरो इधर, तो कितना? 1100। 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों, तो ये देखो 13% की वार्षिक दर से 4 वर्षों का। देखो 12% इंटू 5 कितना हुआ? 60। और 13% इंटू 4 है ये 52। तो ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो ये आ गया 8%। तो अंतर ही पूछा नहीं है, तो 980। अब कह रहे हैं मूलधन क्या है? मूलधन कितना होगा? तो 1% बराबर 980/8 इंटू 100। तो ये इससे जाएगा 101 और ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये 5, 22.5। तो ये हो जाएगा 12,250। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 800
8,000 रुपए की राशि पर, देखो ये 8,000 रुपए है, पहले 3 वर्ष के लिए 2%, यहाँ लिख लो ये टी और ये आर, तो ये टी कितना है 3 और ये कितना है 2%, और अगले 2 वर्षों के लिए 4%, ठीक है, और अगले 4 वर्षों के लिए 6%। अब कह रहा है अब कह रहा है इसमें कि 6 वर्षों में कुल कितना साधारण ब्याज देगा। देखो 6 वर्ष का पूछा है तो 3 वर्ष तो ये होगा और 2 वर्ष ये, तो यहाँ इसकी जगह हम एक ही वर्ष लेंगे, तो ये ब्याज होगा 6%, ये ब्याज होगा 8% और ये ब्याज होगा 6, तो ये ब्याज होगा पूरा 20%। तो देखो 10% ब्याज तो कितना होगा 800, तो 0 हट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20% का 1600। ऑप्शन नंबर डी। 2,240 रुपए की ऋण राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 समान किस्तों में लौटाई जानी है, तो वार्षिक किस्त क्या है। देखो ये ना किस्त वाला सवाल है, तो हम क्या करेंगे इसमें किस्त के लिए, बस आपको डायरेक्ट समझना है। तो पहले कितनी किस्तें हैं 5, तो देखो 5 लिख लो, 1 2 3 4 और ये 5, तो पहली किस्त है 100%, तो हम क्या करेंगे 100, दूसरी के लिए 106, तीसरी के लिए 112, ऐसे हम हर बार 6 जोड़ते रहेंगे, 118 और ये 124, तो 8 और 4 और 8 12 और 2 14 6 20 का 0 और 1 5, बीस और ये 6 हो जाएगा, 20 था तो 2 हासिल का और ये 4 और 1 5, कितना हो गया 560। तो 560 ये जो वैल्यू है ना इसकी 2,240 बटे 560 इंटू 100%, जब आप 100% निकालो तो ये आएगा 400 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। 944 रुपए के कर्ज को 12% साधारण ब्याज की दर से 4 समान किस्तों में, तो देखो 4 समान किस्तें हैं, तो पहली होगी 100, दूसरी 104, तीसरी 108 और चौथी 112, 4 और ये 1 और 1 2, ये होगा 400। 100 104 108 और 40, ठीक है, 4 और 8 12 2 14 का 4 1 2 424। अब हम क्या करेंगे इसमें, सॉरी ये 4 वर्ष है और रेट हमारी 12 है, तुम 100 112 124 136, 6 6 12 का 2 7 और ये हो जाएगा 472%, तो 9 4 4 बटे 9 472 इंटू 100, तो इससे जाएगा ये 2 बार, तो 200 रुपए की वार्षिक किस्त आपकी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9,675 रुपए के कर्ज को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो रेट कितनी है हमारी 5% है, तो वही तरीका 100 105 110 115 0 3 430। कितनी किस्तें हैं हमारी 4, तो 100 5 10 रेट 5%, ठीक है, 3 430, तो 9 6 7 5 बटे 4 3 0
इंटू 100। ये होगा आपको 0 से तो 0 कट जाएगा, जीरो से 0। अब ये कितना होगा आपका 43 दूनी 86, 2 सॉरी तो इसका जब हम कट करेंगे तो ये जाएगा इससे 2 2 5 2250 कितना होगा 2250 में ऑप्शन सी। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 5985 5985 रुपए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में चुकाया जाता है। तो ये प्रत्येक किस्त गुजर, अब ये 15 वर्षों में तो 15 किस्त हो गई, तो इसके लिए हमें बड़ा लंबा जाना पड़ेगा। तो देखो पहले 100, फिर 110, 120, 130, तो ऐसे चलते चलते हम 240 पर पहुंच जाएंगे। अब जैसे हम 240 पर पहुंचेंगे तो पता है, तो हमारा जो इनका टोटल करना है, मतलब टोटल कैसे करेंगे, तो पहला और आखिरी इन दोनों को जोड़ के एवरेज आ जाता है। तो 100 प्लस 240 बट्टे 2, तो ये कितना हो गया 340 बट्टे 2 यानी 170। और ये टोटल कितनी है, औसत में कुल पदों की संख्या का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 170 गुणा 15, ये आ गया इतना। तो इतने की वैल्यू कितनी है 5985 बट्टे 170 गुणा 15 इंटू 100। तो देखो ये ना इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग ये आपका आता है 234 के समथिंग आएगा ये, क्योंकि ये संख्या ना पूरी कटेगी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं कटेगी पूरी। तो ये ना हमारे लगभग 234.70 आएगा, 23.70। ये इतनी किस्त आएगी ये, क्योंकि ये इससे पूरा नहीं कटेगा जब आप सॉल्व करोगे तो। लेकिन इन्होंने 266 आंसर दे रखा है जो गलत है। 266 आंसर 5 ये कुछ और संख्या होने पे आता है, ये इतना नहीं होगा 5985। तो इसके लिए हमारा ये राइट आंसर होगा जो किसी भी ऑप्शन से हमारा मैच नहीं करेगा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% वार्षिक दर से 3/5 गुना हो जाएगा। देखो साधारण ब्याज उस राशि पर वार्षिक दर से उसका यानी राशि का, तो राशि हमारी पी है 5 और ये ब्याज कितना है 3, तो 3 तो हम 0 मान लेते हैं, ठीक। तो अब ये पूछ रहा है तो एक वर्ष का ब्याज कितना है भाई, एक वर्ष का ब्याज तो हमारा कितना है 10%, 10% की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 से हम भाग दे देंगे तो कितना 6 वर्ष आ जाएगा, कितना 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपए 3 वर्षों में 2176 हो जाते हैं यदि ब्याज की दर 8% अधिक दर और देखो ये ना पी है हमारा 1600। तो ये कह रहा है कि अगर ब्याज की दर और ये अमाउंट कितना है हमारा 2176, तो अगर 8% अधिक और होती तो 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज, तो अभी देखो ब्याज कितना मिला है 6, 7 और 576। अब हम यहाँ से देख लें 8%
तो 8% और होता तो 8% इसका 16 अट्ठे 128 इंटू 3, 3 अट्ठे 24, 2 12 36 और 2 38, इतना ब्याज हमें और ज्यादा मिलता। और 576 ऑलरेडी है ये 0 6 960, यानी हमारा जो ब्याज मिलता है वो होता 960। अगला क्वेश्चन है इसमें 27, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष में प्राप्त। देखो ये पुराना क्वेश्चन आ गया, तो ये अगर 3 कर लोगे, जैसे कि हमने दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ उठाया था, तो 3, तो इनका अंतर होगा 3 और ये 5 है, तो 15%, 15% की वैल्यू 75, 1% की वैल्यू 5, तो 500 आ जाएगा इसका ए, 100% 500। कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो वो साधारण ब्याज का फिर क्वेश्चन आ गया, तो ये करेगा कि 15 वर्षों में 4 गुनी। तो अब ये 100 से कितनी होगी 4 गुनी, तो 400 हो गया, तो 100 तो इसमें मूलधन ही है, 300 इसका ब्याज है, और ये 15 वर्ष है, तो 15 से कितना जाएगा 20, तो 20 100 का कितना है 20%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 29, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पी टी वर्षों का मिश्रण कितना होगा। देखो पी आर टी बट्टे 100, ये हमारा ब्याज होता है, प्लस इसमें मूलधन कर दोगे, प्लस इसमें मूलधन कर दोगे, तो ये ऐड कर दोगे, तो जैसे हम इसमें से पी कॉमन लेंगे, तो ये हम पहले लिख लेते हैं 1 प्लस आर टी बट्टे 100, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, बी। मनोज ने किसी बैंक में निश्चित राशि का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 3600, 2 वर्ष के अंत में कुल 3600 प्राप्त होता है, और अगर वो 3 वर्ष और इंतजार करता तो 6300 रुपए उसे प्राप्त होते। तो देखो इसको हम बेसिक से पढ़ाएंगे पहले, तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो अभी यहाँ करते हैं। कोई राशि थी, मान लेते हैं कोई राशि थी, तो कोई राशि हमारी पी थी, पी से कितनी थी 2 वर्ष में, कितने में 2 वर्ष में 3600। अब ये करेगा 3 वर्ष और इंतजार करता, तो मान लेते हैं कि ये ना 5 वर्ष हो जाता, तो कितना होता 6300। तो देखो हमें एक चीज मालूम है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होगा, तो यानी इसमें जो ब्याज है 3600 में 3600 में 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, और इस 6300 में ये 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 7, 13 में से 6 गए तो 7, और ये 5 में से 3 गए तो 2, तो ये 2 वर्ष का ब्याज, तो ये 2 वर्ष का ब्याज है, ये 27, यानी 3 वर्ष की मूलधन मिश्रण है, ये 5 वर्ष का मिश्रण। इसमें से अगर इसको हटा देंगे तो 2700 रुपए 2 वर्ष का ब्याज आएगा साधारण। तो अब ये कह रहे हैं कि राशि कितनी है, तो अब एक बात बताओ, सॉरी 2 नहीं है 3 वर्ष का है, क्योंकि 5 में से 2 जाएंगे तो 3, तो 3 से कर देंगे हम डिवाइड, तो ये आ गया 1 वर्ष का 900। तो अभी ये जो राशि है, तो यहाँ 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, इसमें 900 का गुणा करोगे तो आपके लिए 1800 का ब्याज मिलेगा, और आप 1800 का ब्याज आप इसमें से घटाओगे, इसमें से 1800 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 1800। आपने 2 वर्ष के ब्याज 1800 को घटा दिया, तो मूलधन फिर बचेगा वो 1800 बचेगा, तो जो पूछ रहा है वो मूलधन ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे ब्याज के 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन, तो जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, और इससे आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में आएंगे। और आज की क्लासेस में आज सिर्फ इतना ही, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट की मदद की जा सके। देखने के लिए थैंक यू सो मच।